चाहे वो मंत्रालय में भी क्यों नहीं, वो भी था। सबकी अपनी एक दिशा है, सोच। नहीं मैम, मैं अपनी बात समझा नहीं पाया शायद कि जो मैं आपकी बात समझ गई, आपका टारगेट भी समझ गई और आपकी भावनाएं भी समझ गई। और मेरा, मैं कौन सा आंख बढ़ाऊँ, आपसे मिलूंगा नहीं, मेरा भी यही काम है। कहने का अर्थ ये है, साधुओं ने, सन्यासियों ने, महर्षियों ने और मुनियों ने, हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं ने बहुत तप किए, पर उनकी भावनाएं जन कल्याण की होती है, ना कि करोड़ों रुपए इकट्ठा करने की। और जहाँ पैसे पे जूत बच जाए, वहाँ भावनाएं कहाँ बचती हैं, वहाँ कुछ बचता है। बिल्कुल। मैम एक और सवाल था हमारा कि तपस्या, मतलब जो लड़कियां हैं उनको तपस्या करनी चाहिए, मतलब इस साधु के चोले में आना चाहिए या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? सीधा सा तो मैं नहीं बोल सकती कि नहीं जी, नहीं ये करना चाहिए। ईश्वर ने जिस देश में, जिस हालात में, जिस सिचुएशन में, जिस घर में आपको पैदा किया, अगर मेरा जीवन आश्रम में हुआ, मेरी परंपरा वही है, तो मैं और क्या करूँगी। पर एजुकेशन वो आंखें हैं, एजुकेशन उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो गर्जा, वो बहस कर सकता है, काम कर सकता है। पर अनपढ़ता कहीं ना कहीं समाज को भी दिशाहीन करती है और अपने आप को भी दिशाहीन करती है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक और सवाल मैम, जैसे अभी कावड़ियों का सीजन शुरू होने वाला है हमारे यहाँ पे। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कावड़ियों के सीजन पर ज्यादातर पाखंड फैलता है कि जो गवर्नमेंट है ये भी अपनी तरफ से मतलब इसको सपोर्ट करती है, हेलीकॉप्टर से बारिश करती है फूलों की, ताकि वो लोग बने रहे इस चीज के अंदर। अच्छी बात है, बुराई क्या है? हमारी सरकारों की भावनाएं हैं। देश में शंकर के प्रति, बाबा के प्रति, गंगा के प्रति, गंगाजल के प्रति हमारी भावनाएं शुरू से रही है। पर कावड़ के नाम पर कुछ लोग नशा करके, भांग पी के, उड़धम करके, या कावड़ में कई बार नशा जिस तरह से फैलता है, वो बुराई है, उसको नहीं करना चाहिए। उसका मैं भी विरोध करती हूँ। आप इतने ऊंचे ऊंचे स्पीकर बजा के, या कावड़ियों का कई बार कावड़ियों के नाम पर झुंड करके किसी की गाड़ी तोड़ देना, हरिद्वार में कई बार नशा इस तरह से फैलता है, वो कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल विरोध करते हैं उसका। तो ये कावड़ियों को जाना चाहिए, मतलब जो कुछ लोग बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं, बहुत से ज्यादा लोग होते हैं ना, वो या तो पैसे भगवान के लिए गरीब अमीर जाति ये कुछ भी नहीं है। भगवान के यहाँ सब बराबर होते हैं, पर उस पैसे का उपयोग, सदुपयोग किस तरह से हो रहा है, वो देखने योग्य बात है। अब कई बार जिस व्यक्ति के पास हरिद्वार जाने तक के पैसे नहीं, और वो भक्ति के लिए कई बार कम जाता है, पर 10 दिन एंजॉय करने बहुत जाता है, तो उस विषय पे मैं बोलती हूँ वो गलत है। तो हमारे साथ है देवा ठाकुर, ये कुछ साध्वी देवा ठाकुर जी हमारे साथ है साध्वी देवा ठाकुर। मैं हूं अनिल सेठी और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कोई इनके सवालों को जवाब अगर ये देती हैं तो काफी लोगों को मिर्ची भी लगती है, शायद उस वीडियो को शेयर भी करते हैं। मेरा और विवादों का चोली दामन का पुराना नाता है, वो छूट नहीं सकता, क्योंकि सच इतना कड़वा होता है, वो सबसे देसी घी की तरह हजम भी नहीं होता। कई लोग देसी घी नहीं खा सकते, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो देवा ठाकुर जी, साध्वी देवा ठाकुर जी, साध्वी जी भी कह लो, कोई शॉर्टकट है। हाँ, तो 1-2 बार मिलेंगे फिर शायद। नहीं इजी, टेक केयर, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो साध्वी जी एक और सवाल था, जैसे हमारा आपसे, कुछ लोग पाखंड के खिलाफ, आपकी ही तरह पाखंड के खिलाफ बोलते हैं। लोगों का सवाल है, हमारा नहीं है, कि फिर आप भी उनके खिलाफ बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी तो सुनने में आया है। कुछ लोग पाखंड के खिलाफ बोलते हैं लेकिन आप भी उनके खिलाफ बोल देते हैं, ऐसा भी तो है। मैं आपका भाव नहीं समझी, जैसे कि एग्जांपल दो ना। जैसे कि डॉक्टर सिक्कम किसान नेता है। देखिए, छोड़िए ना, लीव दिस टॉपिक, ये कोई विषय ही नहीं। आप कितनी अच्छी जगह बैठे, कितना अच्छा टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, समाज की आप बात कर रहे हैं, धर्म की आप बात कर रहे हैं, संप्रदाय की आप बात कर रहे हैं, सामूहिक समाज की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आ गई चीज? मैडम इसलिए आ गया क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं कि वो भी पाखंड के खिलाफ बोलती है। जैसे जो बीत गया ना, जो चीजें नहीं है प्रत्यक्ष में, उस विषय को उठाना भी एक अच्छे पत्रकार का काम है। आप अपना ये मानिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत ग्रेट टाइम है। साधु जी एक और चीज है हमारे बीच में, तो ये जो पाखंड है, आप इसको किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं? देखिए, पाखंड के खिलाफ मैं और आप केवल आवाज उठाएं काफी नहीं है, हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। कई बाबाओं के नाम पर, जिस तरह की आश्रमों में, मंदिरों के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग अलग क्रियाएं बाद में आती है। टूणा टोटके के नाम पर लोगों की जेब पे डाका डाला जाता है, वसीकरण के नाम पर, देसी मेडिसिन के नाम पर
छोटे छोटे टेंट लगाकर ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते, क्या आप समाज को नपुंसक बनाना चाहते हो? ये विवेकानंद का, भगत सिंह का, ये ऐसे ऐसे महापुरुषों का देश हुआ। इस देश के अंदर पाखंड की तो जगह वैसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवल भगवा पहनने से संत नहीं हो सकते। संत होने के लिए उसके विचार जागृति भी उसके दिमाग में होनी चाहिए। बिल्कुल।